सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। 78वें निरंकारी संत समागम के आज पहले रोज़, जहाँ सभी महात्मा एक ही जिक्र कर रहे थे इस एक का, ये निराकार परमात्मा, ये सच जो हमेशा था रहेगा, ये एक की ही बात हर एक ने की कि चाहे एक संसार में अनेकों धर्म हैं, एक हर तरह की एक विश्वास आस्था, पर ये हर कोई एक की ही बात कर रहा है और यही एक जो सच है। किस तरह से संतों ने हमेशा से एक चेतन किया कि जीते जी ही इस सच को जान लें। एक अपनी पहचान अगर करनी है सच्ची कि असली अस्तित्व क्या है हमारा, तो वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इस एक परमात्मा को ना जाना जाए, इस निराकार को ना जाना जाए। और जब वाकई ही इस निराकार को जान लेते हैं तो फिर एक मूल से ही जब जुड़ गए, एक स्रोत ही हर चीज़ का, ये निराकार, इसकी एक समझ आ गई, तो फिर मन कोई भी वजह ऐसे नहीं ढूंढता जिससे अब हम सिवाय अपने आप को इस एक के साथ एक करके एक हो गए, ऐसे भाव के विपरीत कोई और भाव मन में जन्म नहीं लेता। तो हर एक के लिए आज जो आत्म मंथन का एक मैसेज मंच से आया, इस समागम की थीम भी, तो ये आत्म मंथन सभी यही समझा रहे हैं कि कैसे अपने भीतर की यात्रा करनी है, अपने मन के अंदर, अपने सोचों के अंदर एक चीज़ को वो इंट्रोस्पेक्ट करते हुए, एनालाइज करते हुए, ये कर्मों को भी अगर कुछ हो गया तो अक्सर सब यही समझाते हैं कि कुछ हुआ भी तो एक बार सोचो कि ये सही किया कि नहीं किया। एक अपनी सोच कर्म करने से पहले जो आती है, उसी लेवल पे अगर हम खुद को ठीक से चैनलाइज कर लें, एक खुद को ही अपने अंदर ये सोचो कि लड़ी जो छिड़ जाती है उसको ही सही रखेंगे, तो फिर वो कर्म नहीं बनेंगे, वो व्यवहार नहीं बनेगा। तो कैसे हर एक ने जहाँ ये सिखलाई दी कि खुद से शुरुआत करनी है, अपने अंदर एक अच्छाई लाके तब्दीली करनी है, क्योंकि ये बात आती है जिस तरह हम वो उदाहरण भी अभी हमने सुना कि हिरन का दिया गया, कि हिरन के तो अंदर वो कस्तूरी अपनी ही नाभि में, और वो खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है और पूरे जंगल में जा के ढूंढ रहा है कि ये कहाँ से आ रही है इतनी खुशबू, और इतना रेस्टलेस हो के फिर वो हिरन जगह जगह जा रहा है, ढूंढ रहा है, इस बात से अनजान, बेखबर कि ये खुशबू तो मेरे भीतर से ही आ रही है। उसी प्रकार यही परमात्मा जो जितना बाहर है उतना ही भीतर है, और ये भीतर होने के बावजूद इस बात से अनजान इंसान इसको ही खोजने में ये जीवन लगा रहा है। तो कैसे ये परमात्मा तो हर समय हर जगह मौजूद है, एक सिर्फ पहचान की बात है, इस एहसास की, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये सच को जान लेने की बात। कैसे फिर अपने जीवन में हर कोई जब ये जान लेता है तो फिर एक संत प्रवृत्ति आ जाती है, फिर वो एफर्ट भी नहीं करना पड़ता कि अब आत्म मंथन किया जाए। ये तो स्वयं हर पल भक्त प्रवृत्ति जो आती है वो एक उसका कैरेक्टरिस्टिक, एक उसका आचरण ही एक आत्म मंथन वाला जीवन बन जाता है। कैसे एक हर कोई फिर अपने जीवन में जहाँ कोई भी कदम इस तरह का जो खोरा हो, रुखा हो,
चोट पहुंचाने वाला हो, ऐसा एक नहीं लेता, क्योंकि ये एहसास आ जाता है कि जब भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, तो फिर एक जो इंडिकेशन होती है हर एक की कभी कि ये हम ऐसे हैं नहीं, पर परिस्थिति ऐसी हो गई तो हमारा रिएक्शन ऐसा हुआ, तो वो बात तो फिर रह ही नहीं जाती, क्योंकि हर समय ही भक्तों के अंदर तो प्यार ही है। जैसे अक्सर दासी वो कहानी भी सत्संग में रखती है कि कैसे एक अगर मन में गुस्सा है तो वो आसपास किसी ने गुस्सा दिलाया हो या ना, फिर भी एक हम तैयार ही थे गुस्सा करने के लिए, तो ये अंदर की चीज़ बाहर आ गई, चाहे बाहर कोई वो स्टिमुलस था भी कि नहीं, बस हम तैयार हैं एक अपना बाहर वो जो अंदर भीतर मन के चल रहा है उसको निकालने का। तो क्यों ना अंदर हर समय की मिठास ही भर दी जाए, क्यों ना अंदर हर समय एक ठीक विचारधारा को बसाया जाए। और ये करना कोई कार्य नहीं बन जाता, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हमें इस निराकार का आसरा लेकर, इसको जान के पहचान के एक होकर इस निराकार से फिर वो बाय प्रोडक्ट हर एक के साथ एकता, हर एक के साथ प्यार, हर एक का आदर, हर एक का सत्कार, ऐसा भाव बन जाता है। कैसे मन फिर अपने ही अंदर एक हर एक के प्रति समर्पित हो जाता है। ये एक कुछ एफर्ट की बात नहीं, ये सब कुछ एफर्टलेसली होता जाता है, ये स्वाभाविक बात हो जाती है। अपने आप को फिर एक कुछ समय, जैसे अक्सर बच्चा स्कूल में कुछ सीखता है तो वो लर्निंग वाली चीज़ एक धीरे धीरे आती है, पर यहाँ तो साक्षात ब्रह्म ज्ञान से निराकार हो गया जब साक्षात, तो फिर ये लर्निंग की भी बात नहीं है, ये तो बस महसूस की बात है, ये एहसास की बात है। ये सोता व्यक्ति जैसे ही उठा, ये आँख खोलने की बात है। तो ये फिर जब आँख खुली तो सवेरा, जो ये बात हम अक्सर सुनते हैं, तो इसको कोई समय लगने की बात नहीं है कि आज अगर कमरे में जाते हैं अंधेरा है तो सिर्फ हमें वो स्विच को ऑन करना है और इलेक्ट्रिसिटी से उजाला हो जाता है। कोई ये बात नहीं होती कि अगर 3 घंटे घर से बाहर थे, 3 घंटे अंधेरा था, तो स्विच ऑन करने के भी 3 घंटे बाद ही लाइट आएगी। नहीं, ये तो जब निराकार मन में जिस समय आ गया, ये तो उसी समय बातें स्वाभाविक हो जाती हैं। ये फिर कोई सीखने सिखाने की नहीं, ये उसी पल, ये जो काया कल्पती है, ये कल्प चेंज होना, तो कैसे एक ये हमारा एक मन ही प्रवृत्तित हो जाता है, सिर्फ ये आंखें खोलने की देर है। और कैसे जैसे उस दिन भी दासी ने ये बात रखी कि कैसे हम किसी सोते व्यक्ति को तो उठा सकते हैं, वो नींद में है उसको जगाया जा सकता है, पर अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा है तो भले आधे घंटे उसको उठाते रहें, वो तो आँख खोलेगा ही नहीं। तो बात उतनी ही है कि जब एक इंसान अपने जीवन में अपने पल पल को गवा रहा है, वेस्ट कर रहा है, तो उसको तो ये बात बोल के रियलाइज़ कराया जा सकता है कि ये चेतन हो जाओ, एक समय आ गया है, श्वासों को मत गवाओ, अपना असली रूप जान लो, इस निराकार को जान लो। ये शरीर तो खत्म हो जाना है, इस मन के विचारों ने भी सब समाप्त हो जाना है, संसारिक अचीवमेंट्स भी उस पल हमारी वहीं की वहीं रह जाएंगी, एक घर परिवार रिश्ते सभी समाप्त हो जाएंगे। तो असली चीज़ क्या रहेगी? ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, जो ये मुक्ति की बात होती है। तो इसके साथ ही जब एक मिलन हो तो वही ये अंधेरे में रहने वाला व्यक्ति, ये सोता इंसान, ये मिलन, ये ब्रह्म ज्ञान से जाग जाता है। और वहीं अगर कोई उस तरह की एक आदत रखता है, नियत रखता है, हमेशा अगर उनको प्रेरित भी किया जाए
कि निराकार को जान ले, सत्संग चलें, तो वो फिर अगर फ्री भी हैं तो भी बहाना करेंगे, नहीं वो हम बिज़ी हैं, या फिर सत्संग आकर भी वो भाव सिर्फ इसलिए होगा कि ये मेरे मित्र मुझे कब से कह रहे हैं कि चलिए, पर वो एक सिर्फ मन रखना या एक सोशली वो एक कि हम उनके घर जिस तरह किसी के जाते हैं और इनवाइट अगला करता है, तो वो एक उस लेवल की बात रख के वो एक आ जाते हैं, पर ध्यान नहीं अगर लग रहा तो फिर यही बात होती है कि हम एक सोने की एक्टिंग वाले को नहीं जगा सकते। वो हो सकता है उसके बाद कहें भी कि हाँ जी ये आपकी सत्संग अच्छी थी, पर अगर उनसे एक बारी बात में पूछ लिया जाए कि आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, तो शायद कोई आंसर नहीं होगा उनके पास, क्योंकि सत्संग के दौरान उनका शायद अपना ध्यान अपने बाकी दिन को ऑर्गेनाइज करने या घर परिवार में है। या फिर ये तो दूर का कोई एग्जाम्पल हुआ, हम अपनी ही अगर बात करते हैं कि एक तरफ तो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हम उठ गए हैं, चेतन हैं, ब्रह्म ज्ञान है जीवन में, एक हमारी अवस्था जागरूक हो गई है, और वहीं एक कैसे संगत में भी बैठे हैं तो ध्यान जोन आउट हो गया, एक कभी महात्मा क्या बोले वो याद नहीं, एक सोच कहाँ, एकदम शरीर तो सत्संग में है पर हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए ये मन से। तो बात यही, जैसे सुबह भी दासी ने रखा ये भाव कि आत्म मंथन कोई दिमाग से सोचों को एक चैनलाइज करने की बात नहीं है, ये आत्म मंथन, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये जर्नी विद इन कोई सिर्फ साइकोलॉजिकल बात नहीं हो रही, ये स्पिरिचुअल बात हो रही है, एक आध्यात्मिक बात हो रही है, सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, ये आध्यात्मिक रूप से बदलाव अपने अंदर की यात्रा को हर किसी ने करना है। अपने अंदर जाकर बहुत गहराई में अक्सर ये भी बात आ जाती है कि अपनी ही बात कुछ कहीं ना कहीं कुछ रियलाइज़ हुआ कि हमने गलत कर दी, तो अक्सर हम वो थॉट को ही ब्लॉक करना चाहते हैं, जानते हुए गलती हुई, पर शायद इतना ही अंदर शर्मिंदा है कि उसको कॉन्शियस लेवल पे बाहर ही नहीं लाना चाहते फिर से, तो ये आत्म मंथन करते ही नहीं, अंदर सोचते ही नहीं, वरना वो एक अनकंफर्टेबल उस पल में अगर हम हो रहे हैं तो थोड़ी देर खुद को वहाँ अगर रख के देखें और सोचें कि फिर कहीं ऐसी स्थिति आ गई तो हम ये तो करें कि हमारा इस बार किस तरह का रिएक्शन रहे। वो पल ज़रूर हमने निराकार को सामने नहीं अपने देखा, उस पल भुला दिया, तो शायद इस तरह के बोल निकल गए, कर्म हो गया। पर अगली बार इस तरह से निराकार को हर समय ही अगर रखेंगे तो वो पल ऐसा कभी भी, कभी 5 मिनट बाद या 3 सालों बाद कभी भी उस तरह की घटना फिर अगर आए तो फिर एक सोचने की वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी ना लगे, क्योंकि वो अब अंदर से रिएक्शन आ रहा है। वो एक अक्सर जैसे राजमाता जी भी उदाहरण देते थे कि चीनी की बोरी के अंदर अगर चीनी है तो कहीं से फट जाए चीनी बाहर आएगा, और अगर कुछ कचरा भी है बोरी में तो फटेगा तो कचरा ही बाहर आएगा। तो वही बात है कि कुछ सोचने समझने का अक्सर वो मोमेंट मिलता ही नहीं है, तुरंत कुछ होता है जिसमें एक रिएक्शन रूप ही एक हम इनवॉलंटरी करते हैं, तो उसमें वही उस समय बाहर आएगा जो अंदर होगा। कैसे फिर एक अगर अंदर ही हमारे ये निराकार होगा तो बाहर हमारा व्यवहार खराब हो ही नहीं सकता। ये तभी खराब होता है जब अहंकार मन में हो। ये चाहे शब्द निराकार और अहंकार कितने सिमिलर साउंड करते हैं, पर बात वही है कि बेशक निराकार हर जगह है, पर जिस समय मन में हमने अहंकार डाल दिया उस समय निराकार मन में है ही नहीं। तो ये निराकार को मन में बहसाएं, अहंकार को गवाएं, और यही एक अहंकार ही, ये ईगो ही है जो हम जब अपने आप को सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमसे सयाना तो कोई है नहीं, हमसे ज़्यादा अच्छा
तो ये काम कोई करने वाला है ही नहीं, तो ये बात फिर आत्म मंथन की आएगी ही नहीं। जब हम इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते तो ये तो अपने आप को हमने खुद ही शाबाशी दे दी, खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि हम बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट हैं। तो फिर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ है? और ये आत्म मंथन हम क्यों कर रहे हैं? आत्म मंथन इसीलिए किया जाता है क्योंकि एक खुद की समझ और गहराई से लें, हम ये समझ पाएँ कि किस समय हमारी कहाँ कमियाँ हैं, किस समय हम चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं, किस समय एक हम दिन में शायद इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने गुम हो जाते हैं कि उस समय निराकार को ही भूल जाते हैं। तो हर चीज़, हर इम्प्रूवमेंट के लिए ये संदेश भक्त आज आत्म मंथन का दे रहे हैं कि चाहे कोई भी बात से इसको जोड़ लें, एक यही बात निकलती है, जब तक हम अपने अंदर ही क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो फिर बाहर वो कन्फ्यूजन ही आएगा, वो सोच में, कर्मों में, बोली भाषा में। और जब खुद ही अंदर इतने स्पष्ट होते हैं, ये मन स्थिर होता है निराकार से जुड़ के, तो ये भी कब होता है वो भी हमें पता है। जैसे हम अगर किसी ग्लास में कुछ स्पून से घोल रहे हों, कोई लिक्विड है, तो वो राउंड स्टर जैसे गोल घुमाते हैं चम्मच को, तो एक वो इफेक्ट व्हर्लपूल जैसा, वो कितनी देर जब चम्मच निकाल भी लिया जाए तो पानी नहीं टिक रहा, और थोड़ी देर बाद वो ऐसे स्टिल हो जाता है टेबल पे पड़ा ग्लास कि वो बिल्कुल अब नहीं हिल रहा। तो बात वही है कि जब ये आत्म मंथन कर लिया, ये अपने सुधार की ओर का रास्ता ले लिया, अंदर वाकई ही खुद को बदलने के लिए ये दृढ़ निश्चय करके निराकार का आसरा लिया, तो फिर अब हमारे अंदर की सारी हलचल शांत हो गई। ठीक उस पानी की तरह कि आत्म मंथन के टाइम तो चाहे वो पानी ठहराव में नहीं होगा, हमारी एक मन हमें हर दिशा के हर ऑप्शंस को सोचकर फिर एक कंक्लूजन जो ये निराकार निकलेगा, उसके ही आश्रय से ये पानी रूप मन ये स्थिर हो पाएगा। तो बात वही जो हर किसी के मन की है कि हर समय एक अपना बिहेवियरल करेक्शन तभी हम रख सकेंगे जब वाकई ही हमारा मन करेक्ट होगा, हमारी सोच करेक्ट होगी। तो वही रास्ता एक ठीक करने की ही अवस्था, यही भक्ति है। तभी भक्ति में सबसे पहले ये ही गुणों का जिक्र होता है कि प्यार, प्रीत, नम्रता, ये हम्बलनेस की बात आती है। और हम्बल वही हो सकेंगे जो एक वाकई ही अपने जीवन में ये मान लेंगे कि ये निराकार ही करता धरता है। जिस पल हम खुद को एक डूअर बना लेते हैं, खुद को मान लेते हैं कि ये हम ही कर रहे हैं, तो फिर वो कर्म हमारे बेड़ी रूप बन जाते हैं। बेड़ी जो एक चेन है, चाहे वो अच्छे कर्म है तो वो सोने की चेन है जो फिर भी हमको रिस्ट्रिक्टेड और हमें भार हम पे डाल रही है, और अगर बुरे कर्म है तो वो लोहे की बेड़ी जो फिर अगेन हमें रिस्ट्रिक्टेड रख रही है। पर जब हम वाकई ही मन से एक अच्छाई बुराई ये करने की भाव को हटा रहे हैं, निराकार को सब कुछ समर्पित सौंप रहे हैं, तो फिर अब डूअर ही वो है तो कर्म हम नहीं कर रहे। पर ये कोई शातिर सोच या चालाकी से नहीं कि अब हमने कुछ नेगेटिव कर दिया और अपना पल्ला झाड़ के बोला कि ये तो नंगाड़ ने कराया है, हमने तो अपना सौंप दिया था, अब ये चीज़ हुई तो हमने थोड़ी करी, ये तो निराकार ने करी। यहाँ ये चालाकी आ रही है। तो कैसे एक वाकई ही मन जब भक्त का होता है वो बिना चालाकी के होता है, वो सच में समर्पित होता है, और फिर वो भोले भाव जब समर्पित होए निराकार को तो फिर कोई चालाकी आती ही नहीं। फिर वाकई ही मन ये मान बैठता है कि अब ये कुछ भी है तो ये दातार ही है, हमारी सोच में भी हमारे कर्मों में भी ये अब जो कुछ हो रहा है ये दातार इस निराकार के ही रज़ा में हो रहा है। फिर
एक डूअर जहाँ हम नहीं हैं अपने एक्शंस के, कर्मों के, तो वहाँ फिर वो बात ही नहीं आई। अब हम बिल्कुल समर्पित है मन, तो फिर वाकई ही जब आत्ममंथन होगा भी तो वो इसी पहलू पे होगा कि ये निराकार ने किया, शुक्र है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। फिर ये मन में ये विस्तार भी आएगा, संसार की ओर भी एक्सेप्टेंस आती रहेगी। ये हर कोई भी अगर हम ह्यूमन वैल्यू को पकड़ें, वो एक बिल्कुल हूबहू जीवन में स्वयं ही उतरता रहेगा। तो ये बात चाहे हम किसी भी जीवन में कभी भी किसी उलझन में होते हैं, वो इतना खुद ही हम कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं चीज़ को, और वाकई ही अगर उसको ब्रेक करें एक अपनी प्रॉब्लम को, तो अक्सर लगता है अरे सल्यूशन तो कितना सिंपल था, वो बस खुद ही हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाह रहे थे। अक्सर अपनी आदतों में इतने मजबूर हो जाते हैं कि एक लूप सा चल पड़ता है और उसको फिर हम तोड़ते नहीं हैं। और फिर वही एक सोच, आज अगर एक नेगेटिव थॉट आया, उसको ही इतना सोच लिया, उस पर ड्वेल किया इतनी गहराई में कि कब वो एक हमारा बुरा सोच लिंक करता है दूसरे और गहरी, ये एक गहराई इस दलदल में, इस नेगेटिविटी के ही पहुंच जाते हैं। और सिर्फ उस पल करना क्या है, सिर्फ इस निरंकार का एक पॉजिटिव थॉट सोचना है, वहीं वो चेन टूट जाती है, वहीं वो एक अब सुमिरन भी याद आता है। उसी पल एक भाव आते हैं कि जब सच में वाकई ही निराकार की रज़ा में है सब, तो हम बेचैन ही क्यों रहे हैं। तो उस तरह की फिर वो सोच आ जाती है, वो फिर सेवा सुमिरन सत्संग के प्रति भी हमें इनकरेज करती है। और जितना ज़्यादा ये संतों का संग मिलता है, मन निराकार से जुड़ता है, सेवा भाव इतना मन में आ जाता है कि वाकई ही सेवा फिर दिखावा नहीं, एक सेवा रूप हो रही है, समर्पित रूप हो रही है। तो ही जीवन में वाकई ही एक उसी समय ये पॉजिटिविटी भी आ जाती है। तो कैसे हम इसी बात को, जो अगर वापस आत्ममंथन की ही बात की जाए, तो ये चाहे करने में, सोचने में कॉन्सेप्चुअली लग रहा है कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ है, शायद हमें अकेले किसी कमरे में बैठना पड़ेगा, घर वालों से बात नहीं, एक बिल्कुल गहरी अवस्था में जाना पड़ेगा अपने अंदर जानने के लिए। नहीं, ऐसा भी करने की ज़रूरत नहीं, ये तो हर पल में चेतन होके किया जा सकता है। फिर वही बात कि चलो अक्सर कुछ समय के लिए तो हम अगर अकेले हैं तो वो सोच अकेली भी की जा सकती है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अकेले हों तो नहीं कर सकते। पर जो भाव है कि ये हर पल में किया जा सकता है अपना सुधार, ये सोचों को एक सही दिशा इस निराकार की ओर हम किसी भी पल मोड़ सकते हैं। और कायदे से एक हर पल ही भक्त का तो इसी के प्रति मुड़ा रहता है ये भाव सोच। तो अब घड़ी की ओर भी नज़र जा रही है दासी की, तो और बातें दासी जो भी मन के भाव हैं ये आपके चरणों में आने वाले दिनों में रख देगी। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। दिल्ली में आप सबके बीच इस रूप में शामिल होने का ये अवसर मिल रहा है, और जिस प्रकार हर एक महापुरुष ने अपनी खुशी प्रकट की, तो वही भाव, ये मुस्कुराते चेहरे, ये सभी का प्रेम, ये सब कुछ अनुभव कर कर बहुत ही हृदय खुश, प्रसन्न। पर ये जो गुरुमत के भाव हैं, ये जो ब्रह्म ज्ञान, ये जो गुरु की शिक्षा है, जीवन में उसका भी विस्तार हो रहा है। और यही शिक्षा सदगुरु ने दी। इस असीम निरंकार के साथ जब जीवन जुड़ जाएगा तभी मुबारक है। और सिर्फ महापुरुषों ने ही नहीं, जितने ऐसे लोग भी आए जिन्होंने शायद मिशन का संदेश पहली बार सुना, सदगुरु के दर्शन पहली बार किए, उन सब के जीवन में भी ऐसा प्रभाव देखने को मिला कि वाकई ये सच के बिना जीवन अधूरा है। पर जाहिर सी बात है
कि इतने समय से, इतने तरीकों से, इतने मान्यताओं के साथ अपना जीवन जब कोई जी रहा है तो इतना आसान नहीं होता उसके लिए इस बात को मानना कि अब तक का सारा जीवन जिया हुआ व्यर्थ था या झूठ था। और सच तो ये है, पर फिर भी सदगुरु की ऐसी कृपा, अपनी नज़र से, अपने प्यार से, अपनी बख्शिश से, अपने एहसान से न जाने कितनों को इन्होंने इस यात्रा के दौरान तारा। और फिर यही भाव आ रहे थे कि चलो जो तो नया है उसके ये जो स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है इस चीज़ को समझने में, वो स्वाभाविक है, समय लगता है। कई बार साल के साल हो जाते हैं, दशकों के दशक बीत जाते हैं, हम यहाँ हैं भी पर फिर भी खुद को समर्पित नहीं कर पाते। संत यही फरमा रहे हैं कि जिसके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान की रोशनी, ये सत्य की रोशनी आ गई है, तो यही भाव के जिस पल में मैंने इस परमात्मा के प्रकाश का एहसास किया, जो पल मैंने इस परम प्रकाश के अंदर इसके एहसास में बिताए, तो भगवान राम का भी जिक्र होता है। और भगवान राम का जिक्र होता है तो शबरी का जिक्र भी आता है। भक्ति की इस लड़ी में, भक्तों की इस लड़ी में, कि कैसे एक कुटिया में रहने वाली बुजुर्ग अवस्था में और उनके घर प्रभु राम पधारे, और कैसे अक्सर ऐसी बात की जाती है कि कितनी उनकी भक्ति, कितना उनका प्यार, कि उन्होंने भगवान राम मजबूर हो गए उनके घर जाने के लिए। पर दास, जब भी ये जिक्र होता है, जब भी इस विषय के बारे में ध्यान जाता है, जब भी इस व्यक्तित्व की तरफ ध्यान जाता है, तो यही भाव जाता है कि जो शबरी की भक्ति थी वो इसलिए पूरी नहीं हुई कि उसकी कुटिया में राम पधारे साकार रूप में। वो भक्ति इसलिए पूर्ण थी क्योंकि उस भक्ति में कोई शर्त नहीं थी, कोई गर्ज नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ प्रेम था अपने प्रभु के लिए। और इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी कारणवश, जैसे इतिहास में लिखा गया है कि उनके कुटिया में चरण डाले स्वयं प्रभु राम ने, अगर पास से भी गुजर जाते, अगर उस गांव में ना भी आते, तब भी शबरी की भक्ति पूर्ण, क्योंकि वो जो भक्ति है वो प्रेम है, और प्रेम मजबूर नहीं इस रूप में कर सकता, वो तो निरोल प्रेम। और कई बार ऐसा लगता है कि इस उदाहरण का जब हम सहारा लेते हैं तो हम बड़े सारे परिणामों से अपनी भक्ति को जोड़ लेते हैं नाप तोल के लिए, कि अगर ये हुआ तो मेरी भक्ति पूरी है, अगर ये नहीं हुआ तो मेरी भक्ति में कोई शायद कमी रह गई, अगर आज मेरे कहने के अनुसार ये प्लान या ये मैंने आज अरदास की और यहाँ चरण डले, तो इन बातों से भक्ति का पूरा होना या अधूरा रह जाना, ये सब मेरे अपने पैमाने, ये सब हमने अपने पैमाने बना लिए हैं। तो दास, जब भी अक्सर इस भक्त और भगवान के रिश्ते के बारे में, खासकर जब जिस तरह से हम शबरी का जिक्र सुनते हैं, तो वो प्रेम, बेगर्ज भक्ति, वो उल्फत, वो प्रेमा भक्ति, वो उन भावों के करके उनकी भक्ति उच्च कोटि की प्रवान हुई। उन भावों के करके उस भक्ति का जिक्र है। चरण तो कितनी जगह और भी डले होंगे, पर नाम ये वाला इसलिए बार बार जहन में या आज तक लिया जाता है क्योंकि वहां भाव भक्त के थे,
और भक्त और भगवान के इस रिश्ते के बीच में, सतगुरु और उनके भक्त के रिश्ते के बीच में कोई पैमाने नहीं लगाए जा सकते कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, या ये नहीं किया तो ये इतने नंबर कम रह गए भक्ति में, या इतने कम बढ़ गए। ये सब प्रकाश का जिक्र हो रहा है, सत्य का जिक्र हो रहा है, भक्ति का जिक्र हो रहा है। तो हम सबकी झोली में सदगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास के प्रेमा भक्ति, पूर्ण रूप से प्रेमा भक्ति डाली जाए। आप ऐसी कृपा करो कि एक एक संत, एक एक भक्त उन्हीं भावों से भक्ति करे, वो फिर किसी पैमाने की मोहताज कोई भक्ति ना रह जाए, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, वो फिर भक्ति नहीं है। भक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रेम, शुद्ध साफ पाक प्रेम इस परमात्मा के लिए, अपने सदगुरु के लिए। तो इन्हीं भावों से हम सबका जीवन युक्त होता चला जाए, भक्ति प्रेमा भक्ति बन जाए। उसमें ना कोई नाप तोल, ना कोई कंपैरिजन्स किसी और की तरफ देख के या इतिहास की तरफ देख के, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। और अभी गीत गा रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया कि जब सतगुरु माता जी समागम मैदानों में सुबह दर्शन देते हैं तो ये वो वाले गीत हैं कि किस प्रकार सुबह राउंड पर गाड़ी में थे और आप सभी ने देखा है कि अब समालखा के अंदर रोड्स बड़ी हैं जिस पे गाड़ी चलती है, साइज बड़ा है, तो रोड के दोनों तरफ महापुरुष लाइन लगा के खड़े थे। तो अंदर से माइक से दिलबाग जी ने बेनती की, आवाज दी कि महापुरुषों सब लेफ्ट आ जाओ, बाईं तरफ आ जाओ। तो जो इधर महापुरुष खड़े थे वो उधर चले गए और जो उधर खड़े थे वो इधर चले, क्योंकि जिसने उस तरफ मुंह करके लेफ्ट देखा उसका लेफ्ट यहाँ था, जिसने इस तरफ मुंह करके देखा उसका लेफ्ट यहाँ था, दोनों ही सही। सब बड़ा हंसे गाड़ी में। फिर अगली अनाउंसमेंट की कि संतों गाड़ी के लेफ्ट साइड आ जाओ, गाड़ी की बाईं तरफ आ जाओ। फिर दोबारा यही हुआ कि आधे महापुरुष उधर चले गए, आधे इधर, क्योंकि अब जिसने गाड़ी को इस तरफ से देखा उसको ये लेफ्ट दिखा, और जिसने सोचा कि गाड़ी का फेस इस तरफ है वहां से लेफ्ट देखना है वो इधर चले गए। दोनों सही, सारे सही। अब उसके बाद सतगुरु माता जी ने कहा कि हाथ बाहर निकालो और कहो इस तरफ आ जाओ। फिर हाथ बाहर निकाला गया और कहा गया कि इस तरफ आ जाओ। सारे इस तरफ आ गए क्योंकि हजूर गाड़ी की इस तरफ बैठे थे। सबको दर्शन हुए और फिर तब से खैर सबको पता है अब किस तरफ खड़ा होना है, तो ये अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ती। पर जब वो दृश्य देखा तो जीवन में भी अक्सर कोई गलत नहीं। जो महात्मा उस तरफ चले गए उन्होंने भी ठीक लेफ्ट समझा, जो महात्मा इस तरफ आ गए उन्होंने भी ठीक लेफ्ट समझा। उनका लेफ्ट भी राइट था, इनका लेफ्ट भी राइट था, क्योंकि जितने इंसान उतने ही सही उतने ही गलत, क्योंकि सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। सब अपनी जिंदगी में, सब अपनी दुनिया में किसी एक ऐसी रास्ते पर, किसी एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सबका अपना सही, सबका अपना गलत है। तो इसलिए किसी के ऊपर अपने सही गलत ना थोपे जाएं। इन सब से आजाद सतगुरु ने अपना ब्रह्म ज्ञान करके हमें दिया है कि सही गलत के इस पहलू से ऊपर उठ जाया जाए, विस्तार। क्योंकि किसी का सही मेरा गलत हो सकता है और मेरा सही किसी और का गलत हो सकता है, और अपनी अपनी जगह हम सब सही। तो इन भावों से कि कोई और क्या कर रहा है, कोई और सही है कि नहीं, मैं सही हूं कि नहीं, मैं सिर्फ इस पर फोकस करूं। फिर और एक पहलू कि जब हम रिश्तों में, दुनिया में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमें लगता है कि मैंने तो कह दिया था, वो समझा क्यों नहीं, उसको समझ नहीं आई। उसको जो समझ आया था वो भी ठीक था। कई बार मेरे कहने में कोई कमी रह जाती है, कई बार मेरी बात रखने में कोई कमी रह जाती है, और कई बार मैं फिर दोबारा वो बात ही नहीं रखता। जैसे सतगुरु माता जी ने कहा कि हाथ निकाल के कह दिया जाए कि इस तरफ आ जाएं। मुझे लगता है मुझे समझना नहीं चाहता,
मुझे लगता है कि मेरी बात ये समझ ही नहीं सकता, फिर रिश्तों में दूरियां, फिर रिश्तों में दरारें। तो बात कहने वाले की भी और समझने वाले की दोनों ही बराबर जिम्मेवारी कि मैं अपने भावों को, अपनी बात को प्रेम से, सहज तरीके से रख सकूं। ये ना सोचूं कि मैंने तो कह दिया था, इसको समझ नहीं आई। और अक्सर हम फिर यही सोचते हैं कि ये मुझसे दूर ही रहना चाहता है, समझना ही नहीं चाहता। और फिर जब इसी दृश्य को भक्ति के रूप में, भक्ति की राह पर, भक्ति के रिश्ते में देखते हैं, तो मैं सही हूं या नहीं, जो मुझे समझ आया वो सही है कि नहीं, इन सब बातों का कोई मोल ही नहीं, ये सब व्यर्थ है। सिर्फ एक ही बात सही, जो सतगुरु कह रहे हैं। आज अगर उस लेफ्ट खड़े होने का मतलब इस तरफ खड़ा होना था तो ये बात सही है। कल अगर लेफ्ट खड़े होने का मतलब इस तरफ खड़ा होना होगा तो यही बात सही है। जहां मेरे जीवन में ये अवस्था बन गई कि मैं कितना सही हूं या नहीं, ये मायने रखना बंद कर देता है सतगुरु के वचन के आगे, सतगुरु के ध्यान के आगे। मेरा समर्पण जब इस तरह का हो जाता है कि बुद्धि चाहे कह रही हो कि मैं सही हूं, पर मेरी भक्ति वाली अवस्था, मेरे हृदय को इस बात से कोई फर्क लेना देना नहीं रह जाता, क्योंकि सही वो जो इस दातार प्रभु सतगुरु ने बताया। तो फिर भक्ति का आनंद सही मायने में भक्त जीवन में लेना शुरू करता है। वरना तो एक खींचातानी बुद्धि की और समर्पण की, मन की और हृदय की, तो इस खींचातानी से ऊपर उठने का और आनंद से सराबोर हो जाने का एक ही तरीका कि जो आप कह दें वही सही। मेरा राइट कितना लेफ्ट हो या मेरा लेफ्ट कितना राइट हो, इस बात से कोई लेना देना ही ना रह जाए, तो भक्ति का आनंद जीवन में आना शुरू होता है। दास घड़ी की तरफ भी देख रहा है और अंत में यही अरदास कि सतगुरु माता जी ये हर एक भक्त के जीवन में निरंतर चलता जाए, निरंतर कोई भी कमी किसी रूप की आप जी ना रहने दें। सुखों से सबकी झोलियां भरें, तन मन धन के भी सारे सुख सबको आप जी बख्शें, पर इन सब को प्राप्त करते हुए आप जी के चरणों से प्रेम और पक्का होता चला जाए, प्रेम का रंग और पक्का चढ़ता चला जाए। यही अरदास आप जी के चरणों से, दातार से साथ संगत जी प्रेम से कहना धन। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, परमात्मा की भूख ना लगना सबसे बड़ा रोग है, आत्मा की तृष्णा। चलिए जानते हैं, इस विचार के माध्यम से, संवाद के माध्यम से आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, कबीर कोड़ी जोड़ लक करोरी, चलते बार कछु ना मिलियो लंगोटी तोरी। महापुरुषों, माया को मन में रखने से या विषय वासनाओं को मन में जगा देने से कभी किसी को सुख नहीं मिलता, और यह सिद्धांत सदा से सत्य रहा है। हम यह देख भी रहे हैं, हम संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हम परिवारों में रहते हैं, तो यहाँ पर यही सब घटित हो रहा है। यानी यही हो रहा है, फरीदा में जानिया दुख मुझको, दुख सब जब ऊंचे चढ़ के देखिया। घर घर यही यज्ञ, अर्थात इंसान के द्वारा इसके तन मन धन के अहंकार के कारण, और यह सब कुछ अपना है, यह समझने के कारण इसके जीवन में अनेकों दुख, अनेकों तृष्णाएं और अनेकों कामनाएं आती रहती है। जिस शरीर को हम अपना समझ रहे हैं, हम इसको सुंदर समझ रहे हैं, तो इसके लिए महात्माओं ने कहा है कि यह तन खाक की ढेरी है, यानी खाक का तेरा यह जिस्म बना हुआ है, यह शरीर हर एक का जाने वाला है। और भी कहा गया है कि कबीर धोरी सकेल के पुड़िया, बांधी दे दिवस चार को पैखना अंत खेतो
संत महात्मा तो साथ संगत जी यह जानते हैं, इसलिए यह शरीरों के भ्रमों में नहीं पड़ते, बल्कि यह शरीर के में केवल इस निरंकार प्रभु परमात्मा को ही देखते हैं। यह मानते हैं कि यह सुंदरता, यह आकर्षण, यह इस माटी से बने शरीर में नहीं हुआ करती, यह तो इस आत्मा में होती है। बिना आत्मा के यह शरीर क्या है? सत्संगत जी, मिट्टी की खाक की ढेरी, यह सभी सौंदर्य, यह सभी अच्छाई, यह तो केवल इस निरंकार की है, शरीरों की नहीं। लेकिन इंसान शरीर को ही मूल समझ बैठा है, तो यह इसकी भूल है। जैसे कि लालटेन या बल्ब पर कोई भी कीड़ा पतंगा बैठ जाता और उसकी परछाई दूर दीवार पर पड़ती है तो हमें वह परछाई बहुत बड़ी दिखाई देती है। और अगर कोई इंसान लकड़ी या झाड़ू लेकर उस दीवार पर पड़ने वाली कीड़ी की उस परछाई को केवल इसलिए पीटना शुरू कर दे कि कीड़ा वहां से हट जाए, तो क्या ऐसा करने से वह कीड़ा उस लालटेन से हट सकता है? नहीं हटेगा। साथ संगत जी, तो इसी प्रकार से यह विषयों का कीड़ा भी वास्तव में इंसान के मन पर बैठा हुआ है, और जब तक इंसान इसे अपने मन से नहीं हटाएगा या जब तक इंसान का अपने मन पर नियंत्रण नहीं होगा, तो तब तक इंसान सुख पा ही नहीं सकता। जब तक हमारा मन लोभ लालसाओं में फंसा हुआ रहेगा, तब तक हमारी बुद्धि भी मलिन नहीं रहेगी, यह ठीक से काम नहीं करेगी। जैसे एक इंसान के पास एक आदमी आकर कहता है कि मेरे घर में बहुत से मेहमान आए हैं, तो मुझे आप अपने कुछ बर्तन दे दो, तो उनसे गिनकर उसे बर्तन दे दिए। और अगले दिन वह आदमी जब उसके बर्तन लौटाने आया तो वह 4-5 बर्तन ज्यादा लेकर आया। फिर बर्तन गिनकर उस इंसान ने उससे पूछा कि ये 4-5 बर्तन ज्यादा क्यों लाए हो? तो आदमी बोला कि यह बर्तन तुम्हारे ही है, यह इन बर्तनों के बच्चे हैं जो रात को ही हुए थे, और आपके बर्तनों ने ही इन्हें पैदा किया है। तो वह इंसान बड़ा खुश हुआ और उसने वह सारे बर्तन रख लिए। फिर कुछ समय बाद वह आदमी फिर से उस इंसान के पास आया और कहने लगे कि आज मेरे घर में बहुत बड़ी हैसियत के मेहमान आए हुए, इसलिए आज मुझे आप अपने चांदी के बर्तन दे दो। तो उस इंसान ने सोचा कि यह तो बर्तन बढ़ाकर ही लौटाता है, तो उसने उसे चांदी के बर्तन दे दिए। लेकिन अगले दिन वह बर्तन लौटाने नहीं आया, तो उसने उसके घर जाकर पूछा कि मेरे बर्तन आप क्यों नहीं लौटाए? तो सत्संगत जी, आदमी कहता है कि भाई साहब, आपके सारे बर्तन तो रात को ही मर गए थे। तो वह इंसान बड़े गुस्से में होकर कहता है कि भला बर्तन भी कभी मरा करते हैं, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तो फिर उस आदमी ने कहा कि अगर बर्तनों के बच्चे पैदा हो सकते हैं तो क्या वह मर नहीं सकते? तो यह सुनकर उस इंसान की बोलती बंद हो गई। तो महापुरुषों दास के कहने का भाव बस यही है कि लालच में पड़े उस इंसान की अकल यह भी नहीं सोच सकती कि बर्तनों के बच्चे नहीं होते। अर्थात विषय वासनाओं का और लोभ लालसाओं का और अनेकों विषयों की कामनाओं का कीड़ा जब तक हमारे मन में बैठा रहेगा, तो तब तक हमें यह चैन से रहने नहीं देगा, सुकून से रहने नहीं देगा, और ना ही यह हमारा ज्ञान और भक्ति में ही लगने देगा। तो इससे बचने का बस एक ही उपाय है कि हमें यथा योग्य भोगों को भोगते हुए उन्हें अपने मन में नहीं रखना चाहिए। सत्संगत जी, हमें उनमें लिप्त होना नहीं चाहिए। कहने का भाव कि हमें अपने मन में कभी भी विषयों की कामना, लालसा या तृष्णाएं नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें अपने मन में हमेशा से निरंकार और इसके सिमरन को ही बसाकर रखना चाहिए। यही ब्रह्मज्ञानियों का, भक्तों का और महापुरुषों का सदैव से चलन रहा है सत्संगत जी। लेकिन कई इंसान अपने मन में यह भी सोच लेते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होना या इस प्रभु की प्राप्ति करना तो यह कोई सरल बात नहीं है। अर्थात प्रभु की प्राप्ति के लिए तो कई जन्म लेने पड़ते हैं। तो फिर उन्हें यही कहना पड़ता है कि चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन क्या यह संभव नहीं है कि वही जन्म जिसमें तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होनी है, यह वही हो? क्योंकि हो चुके या आने वाले जन्मों के बारे में तो कोई भी नहीं जानता है।
और क्या अगर किसी इंसान ने एक सप्ताह से भोजन नहीं किया तो उसे अपनी भूख मिटाने के लिए पूरे सप्ताह खाते रहना पड़ेगा। और अगर एक कपड़ा 1 महीने से फटा हुआ है तो क्या उसे सिलने में भी 1 महीना ही लगेगा? नहीं साथ संगत जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सुई धागा हो तो सिलाई करने में 1 पल भी नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से आत्मा को परमात्मा से मिलने में देरी नहीं लगती है और यह पैगाम हर युग में हर इंसान तक पहुंचता रहा है और आज भी पहुंच रहा है। सूफी संत बुल्ले शाह जी जब अपने गुरु के पास पहुंचे और उन्होंने गुरु से प्रार्थना की कि मुझे रब का पता बतला दो, तो उन्होंने भी यही कहा कि बुलिया रब्दा की पाना इधर पुटना उधरो लाना, यानी रब का पाना तो बहुत ही सहज और सरल बताया है और यह काम बहुत जल्दी हो सकता है। सतगुरु की कृपा से सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करते ही जैसे राजा जनक को भी जब प्रभु की प्राप्ति हुई थी तो वहां भी यही शर्त रखी गई थी कि मैं एक रकाब में पांव रखूं तो दूसरे में पैर पहुंचने तक ज्ञान हो जाना चाहिए, सत्य और झूठ की पहचान हो जानी चाहिए। और इसी तरह राम जी जब गुरु वशिष्ठ जी के पास गए थे तो उन्होंने भी कहा कि एक फूल को मसलने में देरी हो सकती है लेकिन इस प्रभु की पहचान करने में देरी नहीं हो सकती। तो कहने का भाव साथ संगत जी, अगर हमें सच्चे और पूर्ण गुरु मिल जाए तो फिर परमात्मा की प्राप्ति होने में कुछ भी देरी नहीं लगती है। लेकिन इंसान यह सोच लेता है कि अभी आवश्यकता ही क्या है, अभी जरूरत ही क्या है प्रभु की प्राप्ति की, या फिर कभी कर लेंगे। तो इसी के लिए महापुरुष कहते हैं कि अभी अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो अंत में भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। और महापुरुष इंसान को चेतावनी भी देते रहे हैं कि अगर तूने संसार में आकर अपनी इस आत्मा का कल्याण नहीं किया और सारे दूसरे काम तू करता रहा तो फिर समय आने पर तू पछताना भी पड़ेगा। कहने का भाव कि जैसे चाह तक एक बूंद पानी के लिए तरसता रहे और उसके मर जाने के बाद भले ही उसे सागर मिल जाए तो उसका कुछ बनने वाला नहीं है। और इसी प्रकार से कोई इंसान नदी में डूब रहा है और उसकी सांसें टूट जाए फिर किसे बचाएंगे? तो समय रहते इस प्रभु की जानकारी प्राप्त कर ले। आज निरंकारी मिशन संसार को इस परमात्मा की जानकारी प्राप्त करवा रहा है और दास को यह देखकर बड़ी हैरानी भी होती है कि निरंकारी मिशन जगह जगह पर यह आवाज दे रहा है कि आओ इस प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर लो। लेकिन इंसान है कि महापुरुषों की इस आवाज को अनसुनी करके अपने तरीके से ही प्रभु की प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार के यत्न किए जा रहा है। इंसान के मन में प्रभु की प्राप्ति की जिज्ञासा तो जाग रही है लेकिन इसको मंजिल प्राप्त नहीं हो रही है। जैसे हम भूख बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम नींबू पानी पीते हैं और कोई कुछ और कर लेता है तो इससे भूख तो बढ़ जाती है, लेकिन अगर आगे खाने के लिए कुछ नहीं है तो इसका नतीजा पेट में दर्द होने लगेगा और दिल भी घबराने लगेगा। साथ संगत जी, दास के कहने का भाव यही है कि भूख चाहे बढ़ाई जाए या फिर वह सहज रूप में भूख लगी हो तो दोनों ही अवस्था में उसे शांत करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात इसमें कोई शक नहीं कि इंसान प्रभु के ज्ञान की मन में भूख या जिज्ञासा तो रखता है और इसके लिए वह जप तप या कर्मकांड भी करता रहता है, लेकिन फिर भी इसको प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाती और वह तड़पते रहता है। और दूसरी तरफ हालात यह है कि कुछ लोगों को भी भूख ही नहीं लगती। वह डॉक्टर या वैद्य के पास जाते और डॉक्टर कहता है कि इसके लीवर में जरूर कोई खराबी है या इसका जिगर बढ़ा हुआ है जिसके कारण इसे भूख नहीं लग रही है। तो महापुरुषों, इसी प्रकार से इंसान को अगर इस प्रभु परमात्मा की भूख नहीं है तो यह भी इंसान का एक बहुत बड़ा रोग है जिसका इलाज होना बहुत जरूरी है। तभी इंसान का इस जीवन में आने का मकसद पूर्ण हो सकता है। तो महापुरुषों, दास ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपने इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो दास के चैनल को वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ संगत जी, और दास की
आप सभी संतों के चरणों में एक प्यारी सी अरदास और है, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। प्यारे संतों, इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का इन विचारों से एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही सात संगत जी दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सब की छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।